शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, एक इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या पेश खिदमत है। पुराने जमाने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो कि बहुत नेक और खुदा तरस था। बादशाह की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। बादशाह को इसकी शादी की फिक्र होने लगी थी, लिहाजा वो अक्सर मलका से अपनी बेटी की शादी के बारे में गुफ्तगू करता रहता था। बादशाह के महल के करीब एक गरीबों की बस्ती थी जिसमें एक बूढ़ा शख्स रहता था जो कि महल में धोबी का काम करता था। महल के तमाम कपड़े धोकर महल में पहुंचाया करता था। इस धोबी का एक लड़का था जिसका नाम लारेब था। लारेब का बाप अक्सर अपने बेटे से झगड़ा किया करता था क्योंकि वो दिल जमी से काम नहीं करता था। वो अक्सर घाट पर आता ही नहीं था। असल में इसे ये धोबी का काम पसंद ही नहीं था। इसके ख्वाब बड़े बड़े थे। वो बादशाह के महल को हसरत भरी निगाहों से देखता और सोचता कि ये कितना बड़ा महल है, बादशाह कितनी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, इसके पास दौलत है, नौकर चाकर हैं, काश ये सब कुछ मुझे भी मिल जाए और मैं भी ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करूं और अपने बाप की तरह मुझे लोगों के गंदे कपड़े ना धोने पड़े। वो सोचता रहता कि मैं ऐसा क्या करूं कि मालदार हो जाऊं। एक दिन धोबी की तबीयत खराब होगी तो उसने अपने बेटे लारेब को महल रवाना कर दिया कि जाओ बादशाह के महल में कपड़े दे आओ, मेरी आज तबीयत खराब है। लड़का कपड़े लेकर पहली दफा महल गया था। वो महल और इसकी तमाम चीजों को हैरानी के आलम में घूर घूर कर देखने लगा। इतनी शान शौकत और चमक दमक इसने पहली मर्तबा देखी थी। वो कपड़े पहुंचाकर वापस घाट में आ गया। महल के नजारे इसकी आंखों में रच बस गए थे और बार बार इसको नजारा करने को दिल चाहने लगा। इसने अपने बाप से कहा कि आइंदा से महल में कपड़े देने जाया करूंगा। बाप ने जब ये सुना तो उसको खुशी हुई कि लड़का काम करने लग गया है। एक दिन जब लड़का कपड़े लेकर महल में पहुंचा तो उसे अंदर से बादशाह और मलका की आवाजें सुनाई दी जो आपस में बातचीत कर रहे थे। वो दरवाजे से कान लगाकर इनकी बातें सुनने लगा। बादशाह अपनी बीवी से कह रहा था कि हमारी एक ही बेटी है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जो बहुत ही परहेजगार, इबादत गुजार और नेक हो, जो लोगों के काम आता हो, लोगों के दुख दर्द में शरीक होता हो और किसी को तकलीफ ना पहुंचाता हो। बादशाह अपनी बीवी से ये बातें कर रहा था और बाहर दरवाजे से कान लगाए लारेब इनकी बातें सुन रहा था। इसी दौरान लारेब के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं कोई ऐसा तरीका अपनाऊं कि बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। मैं बादशाह की अपने दामाद के हवाले से खूबियां सुन चुका हूँ, लिहाजा मुझे एक नया रूप अपनाना चाहिए कि मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं और बादशाह बखुशी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे और यूं कपड़े धोने से मेरी जान छूट जाएगी और बाकी जिंदगी ऐशो इशरत और सुकून से गुजरेगी। लारेब ने वहीं खड़े खड़े मंसूबा बंदी कर ली कि कैसे मैं बादशाह को धोखा दूंगा ताकि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। क्योंकि बादशाह की कोई नौरीना औलाद नहीं थी, लिहाजा बादशाह की मौत के बाद मैं ही इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा। ये मंसूबा बंदी करके लारेब ने भेस बदलने का इरादा किया और नेकी और रहम दिली का ढोंग रचाकर कहीं डेरा डालने का इरादा किया। लारेब महल से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। सारा रास्ता वो यही सोचता रहा कि किस तरह का भेस बदला जाए कि बादशाह को अपनी उम्मीदें मुझ में नजर आ जाएं और वो मुझे अपना दामाद बना ले। वो घर पहुंचकर अपने बिस्तर पर लेटा और बादशाह का दामाद बनने का ख्वाब लेकर सपनों की दुनिया में चला गया। अगले दिन लारेब उठा और शहर के करीब वाक़या जंगल में चला गया और अपने मंसूबे के तहत वहां पर इसने एक कुटिया बनाई जिसमें उसने रिहाइश इख्तियार कर ली। लारेब ने खाना बदोशी की जिंदगी नेक और परहेजगार बनने के लिए नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनाई थी। लिहाजा उसने वहां पर रहकर इबादत और रियाजत की अदाकारी शुरू कर दी और इस काम में इसको महीनों गुजर गए। इधर धोबी अपने बेटे की जुदाई के गम में बीमार हो गया और दुनिया से कूच कर गया, मगर लारेब लालच में अंधा हो गया था। इसे अपनी बाप की परवाह ही नहीं थी। लारेब को जंगल में बसेरा किए हुए कई साल बीत गए थे। जंगल में आने वाले शिकारी जब इस कुटिया में एक शख्स को इबादत और रियाजत में मसरूफ देखते तो उससे बड़ा मुतासर होते और शहर जाकर उसकी बातें करते। यूं आहिस्ता आहिस्ता लारेब
लारेब की शोहरत होने लगी, जिसकी खबर बादशाह सलामत को भी हो गई कि जंगल में एक निहायत थी नेक, परहेजगार, मुत्तकी और इबादत गुजार शख्स रहता है, जो दुनिया वालों से दूर अपनी अलग ही दुनिया बसाए हुए है। तो बादशाह ने अपने कारिंदों को इस शख्स की खबर लेने के लिए भेजा, तो उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि कुटिया में मौजूद फकीराना लिबास में मलबूस शख्स हर वक्त इबादत में मसरूफ रहता है। बादशाह ने अपनी बीवी से इस शख्स के हवाले से बात की कि शहर के करीब वाक़या जंगल में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है, क्योंकि वो बहुत इबादत गुजार, परहेजगार और नेक इंसान है, और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपना दामाद बना सकूं। मलका ने कहा, अगर ऐसा शख्स मिल गया है तो आप देर ना करें और अपना पैगाम फौरन इस शख्स को पहुंचा दीजिए। अगले दिन बादशाह ने वजीर को बुलाया और उसे अपनी ख्वाहिश के हवाले से बताया, लिहाजा तुम इसके पास जाओ और मेरा पैगाम इस तक पहुंचाओ। बादशाह की हदायत के मुताबिक वजीर जंगल की तरफ रवाना हो गया। कुटिया में पहुंचकर उसने लारेब को देखा, जो एक परहेजगार और नेक बंदे का बहरूप धारे बैठा हुआ था। वजीर काफी देर तक इसे इबादत में मगन देखता रहा। काफी देर बाद लारेब ने वजीर से आने का मकसद पूछा, तो वजीर बोला कि मैं आपके पास बादशाह सलामत का एक पैगाम लेकर आया हूँ। बादशाह की एक ही बेटी है, जिसकी शादी वो किसी नेक परहेजगार इंसान के साथ करना चाहता है, जो दिन रात तकवा और परहेजगारी में मसरूफ रहता हो, इबादत करता हो और लोगों का भला चाहता हो। लिहाजा आपकी शोहरत सुनकर बादशाह सलामत ने पैगाम भेजा है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें। लारेब ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया। लारेब ने ये बहरूप इसीलिए तो अपना रखा था, दिन रात इबादत और रियाजत में इसी वजह से मसरूफ रहता था, नेकी और परहेजगारी के कामों में लगा रहता था, लोगों को भलाई की नसीहत करता था। अब जबकि बादशाह की दामादी का मनसब इसके करीब था, बादशाह खुद चाहता था कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले। बादशाहत उसके करीब थी, मालो दौलत, हस्बो नसब, ऐशो आराम इसकी ख्वाहिश पर मुनहसर था। मगर अब वो बादशाह का पैगाम सुनकर खुश नहीं हुआ, उसके दिल को राहत नहीं मिली। उसने वजीर से कहा, ठहरिए साहब, मैं आपको अपनी असलियत बताना चाहता हूँ। मैं दरअसल महल के धोबी का बेटा हूँ। एक दिन मैं बादशाह सलामत के महल में गया तो मैंने बादशाह और मलका के दरमियान होने वाली बात सुन ली थी, जिसके बाद मैंने सोचा कि क्यों न मैं धोबी का काम छोड़कर परहेजगार और इबादत गुजार बंदा बन जाता हूँ, ताकि बादशाह मुझे अपना दामाद बना ले और मेरी बाकी की जिंदगी ऐशो आराम और सुकून के साथ बसर हो। लिहाजा मैंने अपनी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस जंगल में बसेरा किया, फकीराना हुलिया अपनाया, कुटिया बनाई, इबादत और रियाजत करने लगा, ताकि मेरी इबादत और रियाजत की शोहरत बादशाह सलामत तक पहुँचे और वो मुझे बखूबी अपना दामाद बना ले। अब जबकि आप बादशाह का पैगाम लेकर मेरे पास आए हैं और ये मेरी मंशा भी थी, मगर अब आप जाकर बादशाह सलामत को बताइए कि मुझे इनका पैगाम मंजूर नहीं, मैं इनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। वजीर इसकी बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अब जबकि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है तो तुम इनकार क्यों कर रहे हो? लारेब बोला कि मैंने ये फकीराना हुलिया अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए अपनाया था, मगर जब मैं इस जंगल में दुनिया वालों से दूर इबादत और रियाजत में मसरूफ हुआ तो मुझे हकीकी मानों में इसमें राहत, उल्फत और लज्जत महसूस हुई। मुझे सुकून मिला, आराम और करार मिला, और इसी हलावत की वजह से मैं अब दोबारा दुनिया के करीब जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये सब आरजी चीजें हैं, ये एक न एक दिन हमसे छीन ली जाएंगी। लिहाजा मुझे ऐसी दुनियावी ख्वाहिशात में कोई दिलचस्पी नहीं और कोई लगाव नहीं रहा। वजीर इसकी बातें सुनकर वापस महल पहुंचा। बादशाह सलामत को सारी सूरत हाल से आगाह किया। बादशाह वजीर की बात सुनकर बड़ा हैरान और मुतासर भी हुआ और बोला कि अगर वो शख्स चाहता तो अपनी असलियत छुपा सकता था और मेरी बेटी से शादी करके बादशाह बन सकता था, और मुझे ऐसे ही दामाद की ख्वाहिश थी। लिहाजा अगले दिन बादशाह अपनी मलका और शहजादी के साथ इस जंगल में जाता है और लारेब की कुटिया में पहुंचकर इससे मुलाकात करता है। बादशाह ने इसे बताया कि तुमने जो मेरी बातें सुनी थी वो हकीकत पर मबनी थी, लिहाजा कुदरत को तुम्हारी बेहतरी मंजूर थी और आज तुम मुत्तकी शख्स बन चुके हो और मुझे ऐसे ही शख्स की तलाश थी। लिहाजा अब तुम इनकार ना
करो और मेरी बेटी से शादी कर लो। और फिर वो उसे लेकर अपने महल चले जाते हैं और शहजादी की शादी उससे कर देते हैं। यूं उसे अपनी इबादत और रियाजत का बेहतरीन सिला मिल जाता है। हमारी कोई भी इबादत रायगा नहीं जाती, शर्त यह है कि सच्चे दिल से अपने रब को पुकारा जाए।